कशिश मिश्रा जी, पुणे से। ये यस महाराज। महाराज जी, आलस और मोबाइल के अधिक प्रयोग पर जीत कैसे पाया जाए? अब ये तो इसमें तो अपने को देखो, अभ्यास इसमें भी नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ तो जो आदमी 35 रोटी खा सकता था वो 1.5 रोटी पे जीवन व्यतीत कर रहा है और स्वस्थ है। 35 जब साधना में तो 1.5 रोटी पे अब जीवित है और 35 रोटी पाने वाला। भोजन कम किया गया। जो 7 घंटे 8 घंटे सो सकता है 3 घंटे में अपने आप को 24 घंटे में 3 घंटे सोकर पूरा काम चला लेता है। बोलने का अभ्यास बहुत होता है, मौन रखना बहुत कठिन होता है। कम बोलो, कम सो, कम खाओ और भजन करो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। और जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखे, सब झूठी बातें हैं। कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, कोई सब झूठी बात, क्या देखना उसमें? केवल समय नष्ट करना। और इतना सामग्री मोबाइल में है कि अगर 24 घंटा लगे हो तो लगे रहो। फेसबुक है और कौन, हाँ इंस्टाग्राम जो का, हाँ ये सब इसी में लगे रहो। इसे पहले मैं चाहता फोन बहुत, बाद मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। जब भी कोई चैनल हो तो पूरे फोन में सिर्फ आप ही आते थे, 24 घंटे। हाँ, अगर सत्संग सुनोगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। उससे मुझे 6 महीने में इतना फर्क पड़ा कि मतलब कि पहले सिर्फ मैं नेगेटिव पूरा रहता था। कश्मीर मेरी पोस्टिंग है बैंक में जी। वहाँ रहना मतलब कि अकेले कश्मीर में ऐसा माहौल भी नहीं है वहाँ, मतलब कि रहना वैसे। अब सिर्फ राधा नाम सुबह सुबह लो, उसका आपने कहा चतुरासी जी पढ़ो, वो पढ़ो, फिर सब करो। मतलब कि आपने बुक बोलती साधक संजीवनी, वो पढ़ो। बहुत उससे मतलब कि इतना थोड़ा पॉजिटिव होता है फिर कि बस जो है बस यही है। बहुत आपकी सुंदर, कृपा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी इतना ऐसा होता है कि जैसे आपका रील देखते हुए, ठीक है, तो फिर एकदम उत्साह होता है कि अब इस सुबह 4 बजे उठेगा। 4 बजे का अलार्म भी लगा दूंगा मैं, और इतना घंटा मतलब माला करना है, मोबाइल सिर्फ आधा घंटा यूज करना है, वरना स्विच ऑफ कर देना। और 4 बजे का अलार्म 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। 1 बजे जगते, मतलब 1 बजे जगते नहीं, 1 बजे तुम शौचालय में जाते हैं, कहो 11 बजे जग जाए, कहो 12 बजे जग जाए, कहो 11:30 बजे जग जाए। कैसे उठा जाता है? ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झाँक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ। और अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है। अब हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आँख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति कर। कभी घड़ी और अलार्म में अपने समय से उठ जाओ। अभ्यास से ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि अब जैसे अलार्म बजा, सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर रुक गए और फिर एकदम मुंह आदि धो करके फिर नाम जप करने लगो, जो अपनी दिनचर्या में लग जाओ। 4 बजे तो बहुत कम है, 4 बजे तो यहाँ सत्संग शुरू होता है। लोग रोड में रात्रि में कैसे खड़े रहते हैं, तो पूरी रात भर लोग खड़े रहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम अभ्यास करें तो हो सकता है, ठीक है। और मोबाइल का हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल घंटा आध घंटा नियम रखें, हर समय मोबाइल में चिपकना। आजकल तो ऐसे लोग कि गाड़ी भी चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मरोगे और मारोगे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में लगे तो कहाँ 1 सेकंड में सामने वाला तुम्हें ठोक देगा या तुम सामने ठोक दोगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज है, दोनों बातें। अच्छी चीज है कि आप अच्छे उसमें से चैप्टर ले सकते हो, प्रसंग ले सकते हो, समय पर आप किसी को फोन कर सकते हो। बचाव पक्ष में बहुत है और फंसाव पक्ष में भी बहुत है। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करो, अच्छा ग्रहण करो, बुरा का त्याग कर दो। अभ्यास रहो जिससे आपकी नींद आदि नियत समय पर हो जाए। कै बजे सोते हो? जब आप उठते हैं जब आप उठते हैं तब। वैसे तो भले आदमी 5-6 बजे भी उठ जाते हैं, कोई तो 11-11 बजे तक सोते हैं। कोई 2:30 बजे उठने वाले बैठे हैं, दोपहर को 2:30 बजे उठने को। नहा धो के खा के फिर सो जाए। बट यहाँ पे आके नींद नहीं आई, यहाँ पे 3 से नींद आई। हाँ,
दिव्य धाम है भगवान का यार। इनकी दिनचर्या को जैसे करती है प्रभु, जैसे दिनचर्या ऐसी रहती है, हम पशु चिकित्सक हैं तो हमें लेट हो जाता है, 9 बज जाता है कभी कभी फील्ड में, तो हमें सोने में 10-11 बज जाते हैं, सुबह इसलिए भी 9 बज जाते हैं। तो 11 बजे सो जाओ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा केवल नींद पर्याप्त है साधक के लिए। तो अगर आप 5 बजे उठ जाओ तो दिनचर्या चल पड़े, बहुत सुंदर दिनचर्या। अभी देखो 7:15 बजे हैं, अभी लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है, नहीं अब लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है। हमें लगता है अगर 5 बजे भी उठ जाओ तो पर्याप्त है। 6 घंटा सोना चाहिए गृहस्थ आदमी को, साधु महात्माओं को 3 घंटा 4 घंटा जितने में निपटा ले। फोन आने लगता है इमरजेंसी केस का, हम लोग कैसे उठ जाते हैं 5 बजे, पशु परेशान हो जाते हैं उनके पास। बिल्कुल नाम जप करते हुए और आप पशु सेवा में जाओ, बहुत बढ़िया है। एक हमारा प्रश्न है, जी कभी कभी हमें कुछ ऐसे पशुओं का इलाज करना पड़ता है जिनका पशुपालक बस मांग भक्षण के लिए करते हैं, तो क्या उनकी हमें इलाज करने कभी कभी लगता है हम अप्रत्यक्ष रूप से पाप के भागीदार तो नहीं हो रहे हैं? लेकिन आपको उसके रोग निवारण के लिए जो गए हैं वो हत्या के लिए पाल रहे हैं, स्वस्थ करके उसका मांस खाना चाहते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य ऐसा नहीं है। आपका उद्देश्य केवल पशु को स्वस्थ करने का है, आपको आगे की बात नहीं सोचनी है। आपके पास मन में बड़ा व्यथित होते हैं कि हम इसके यहाँ बचा रहे हैं लेकिन आगे चल के इसको हाँ, पर आगे की बात न सोचो। वर्तमान के प्राप्त सेवा को आप केवल उस समय देखो कि इस समय इस पशु को मुझे बचाना है, मेरा कर्तव्य है इसे दुख रहित करना। आगे भगवान जाने, कहीं भी फोन आवे तो आप पहले उस पशु में भगवान देखिए और उस पशु को स्वस्थ करने की भावना कीजिए। यदि हम ऐसा सोचें कि इसको कल कोई मारेगा तो आज ही हम मार रहे हैं, क्योंकि हमें सूचना मिल गई कि वो रोग से ग्रसित है और हम नहीं गए तो वो तो कल मारता, आज हमने मार दिया, हम जाकर आज उसे बचाएंगे, कल भगवान जाने उसका परिणाम क्या होगा, है नहीं। हर जीव का परिणाम अपना है, इसलिए ऐसे विचार के द्वारा हम उस जीव की सेवा करते हैं। आगे का केस भगवान संभाले कि वो हत्या करेगा कि क्या करेगा, हम वर्तमान को देखकर उसको दुख निवृत्त कर देते हैं।